राम राम। आपकी मेष राशि है। मेष राशि वालों को साढ़े साती की शुरुआत 29 तारीख तीसरा महीना 2025 से हो चुकी है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह ने राशि बदली और मिथुन राशि में आकर आपके लाभ भाव को दृष्ट किया और धन के कुछ एक अच्छे संकेत देने का काम किया। 18 तारीख को राहु आ जाएंगे आपकी कुंभ राशि में और केतु आ जाएंगे सिंह राशि में। यह चार ग्रह मिलकर आपके जीवन में क्या फल प्रकट करने वाले हैं? क्या आपके जीवन में कठिनाइयों के दौर को बढ़ा देंगे या जीवन में कुछ एक अच्छे परिणाम प्रकट करेंगे? आपका आने वाला समय कैसा होगा? खास तौर पर 1.5 साल यह समय राहु ग्रह आपको क्या फल देंगे, बृहस्पति क्या फल प्रकट करेंगे और शनि इस समय में साढ़े साती के रूप में आपके जीवन में क्या कठिनाइयां या क्या खुशियां लेकर आएंगे? यह सब आपके प्रश्न है, तो देर किस बात की। मेष राशि के बारे में राहु, केतु, शनि और बृहस्पति ग्रह के फलों के बारे में जानकारी इस वीडियो में दी गई है, तो आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे बात करूंगा राहु केतु के राशि परिवर्तन के ऊपर, जो कि 18 तारीख 5वां महीना 2025 को होने जा रहा है। मेष राशि पर राहु केतु का राशि परिवर्तन, क्या फलादेश, क्या उपाय, क्या परहेज, इस पर हम इस समय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फलादेश को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, राहु ग्रह जो कि एक राक्षसी ग्रह है, तो यह इस समय में कहां पर ट्रांजिट करेगा? मेष राशि वालों के लिए यह ट्रांजिट करेंगे 11वें घर में। 11वां भाव जो है लाभ भाव है और मेष राशि पर इस समय शनिदेव की साढ़े साती भी है। तो हमें यह समझना है कि कितने खूबसूरत योग बन रहे हैं इस समय में ग्रह मंडल में। यहां पर यह समझिए कि बृहस्पति इस भाव में है और राहु और केतु, हम दोनों ग्रहों की बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर राहु देव जो हैं 11वें भाव में होने से मेष लगन वालों के लिए उनकी इच्छाओं में बढ़ोतरी करते हुए दिखेंगे। इनके जीवन में इस समय कामनाओं का विस्तार हो जाएगा। बहुत सी चीज़ों की यह चाह रखेंगे, बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने की तरफ ये सोचेंगे और उसकी तरफ प्रयास भी करेंगे। लेकिन यह बात इस समय में समझनी जरूरी है कि राहु जिस ग्रह की राशि में है वह है शनि ग्रह, और शनि ग्रह मेष राशि और मेष लग्न के अनुसार इस समय में हानि भाव में चल रहे हैं। यह बात हमें सबसे ज़्यादा समझनी जरूरी है। तो जब किसी भी ग्रह की राशि में कोई भी ग्रह बैठा हो, उस राशि के स्वामी की क्या हालात है, इस पर नज़र होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के जीवन में इस समय पैसा तो आएगा, क्योंकि गुरु ग्रह यहाँ से राहु को दृष्ट करेंगे, जो कि पैसा देने का काम करेंगे। और गुरु ग्रह की राशि में इस समय शनि देव चल रहे हैं। तो शनि देव का प्रभाव, राहु देव का प्रभाव और बृहस्पति ग्रह का प्रभाव इस समय में मिश्रित है। ये मान के चलें कि ये अलग अलग नहीं है, ये तीनों ग्रह इस समय में आपस में कनेक्ट हुए पड़े हैं। ठीक है ना, आपस में जुड़े हुए हैं तीनों ग्रह इस समय में। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि तीनों ग्रह का इस समय में मेल मिलाप हुआ है। तो यहाँ पर आपको धन लाभ देने का काम करेंगे राहु, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा एकदम से आएगा, लेकिन साथ में यह शनिदेव खर्च के भाव में होने के कारण पैसा जितना भी आ जाए, आपके खर्च इस समय बड़े रहेंगे, पैसा आया हुआ कम लगेगा। इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में थोड़ी सी रुकावटें डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं राहु ग्रह? क्योंकि उनकी राशि जो है शनिदेव, वह अच्छे नहीं चल रहे इस समय में, वह हानि भाव में चल रहे हैं। तो आपके जीवन के कई चैप्टर इस समय में खुलेंगे,
जिसके कारण कई चीज़ों की परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। जैसे कि लाभ को लेकर, इनकम को लेकर परेशानी आ सकती है, विद्या को लेकर अगर कोई विद्यार्थी है परेशानी आ सकती है, धन के संबंध में खर्चे टाइट हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ में रिलीफ ज़रूर मिलता रहेगा। साढ़े साथी है तो अपने ही शत्रु बनते हुए भी इस समय में दिखाई देंगे आपको। तो यह सब मिश्रित परिणाम है। केतु यहाँ पर चल रहे हैं, पेट की खराबियाँ थोड़ी बहुत दर्शाएंगे आपको और जीवन में रुकावटें देने का भी काम करेंगे इस समय में यह केतु और राहु मिलके। अब जो इनकी दृष्टि है ना वो उल्टी दृष्टि चलेगी। यहाँ से यह दृष्टि इस भाव में आएगी, मैरिज लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। हो सकता है धन की कमी के कारण कई बार घर में परेशानियाँ उठे। और यहाँ से यह दृष्टि संतान भाव में इतना असर नहीं करेगी जितना इधर करेगी, क्योंकि यहाँ पर केतु पहले ही फल देने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर यह दृष्टि इस भाव में आएगी, भाई बहनों से थोड़े से संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन बृहस्पति अभी आपको 1.5 साल के सफ़र में राहु केतु के कवरिंग देते रहेंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। साथ में आप कुछ एक उपाय अगर राहु और केतु ग्रह के करके चल पड़ते हैं तो यह आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। ये कुछ एक उपाय राहु ग्रह के हैं, कुछ एक केतु ग्रह से जुड़े हैं, तो वह मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं ताकि आपका यह साढ़े साथी का समय, राहु का लाभ भाव में आना, कामनाओं का विस्तार होना और उसमें रुकावट महसूस करना, खर्चों की वृद्धि देखना, ऐसा जो समय है वह आराम से निकल जाए। तो सबसे पहले ये बात समझें, गुरुवार के दिन केसर का तिलक आप अपने माथे पर लगाना शुरू कर दें, बहुत बढ़िया असर मिलेंगे। पीपल के पेड़ की सेवा शुरू कर दें, अच्छे असर मिलेंगे इससे आपको। चांदी के गिलास में पानी पिएं। अगर आपके घर में चांदी का गिलास पड़ा है तो उस गिलास में पानी पीना शुरू कर दें, लाभ होगा। पीला धागा या चेन सोने की गले में धारण कर लें बृहस्पतिवार के दिन, आपको बुरे समय से यह चीज़ बचा लेगी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है अध्यात्म को ना छोड़ना। राहु और शनि जब भी आपके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव असर डालें, आप एक बात समझें कि गंगा स्नान करने चले जाएं। अगर उस समय में आपने इस धर्म को अपना लिया, मतलब कि अपने तीर्थ स्थान की यात्रा की, गंगा स्नान किया, वहाँ पर दान पुण्य किया, वहाँ पर बैठकर नाम जप किया, ईश्वर को याद किया, बृहस्पति आपके बढ़िया हो गए, तो आप देखेंगे कि आप पर राहु ग्रह की ऊर्जा ज़्यादा बुरा असर नहीं दिखा पाएगी। केसर का दूध इस समय में पीना गुरुवार के दिन, वो भी शाम के समय, आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो जाएगा। या तो शाम के समय पिए या सुबह 11-12 बजे के बीच में पिए, आपको लाभ मिलेगा केसर के दूध का सेवन। अनैतिक कार्य ना करें, कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश ना करें जिससे कि आपकी मान हानि हो, समाज में आपकी प्रतिष्ठा नीचे आए, परिवार में आपकी प्रतिष्ठा नीचे आए। अगर ऐसा कोई भी कार्य आप करने की कोशिश करेंगे तो यह राहु अपनी चाल में सफल होते हुए दिखाई देंगे और आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा की हानि करवा देंगे। केतु के संबंध में अगर हम चलते हैं तो पेट की समस्याएं यह दे सकते हैं, विद्या के संबंध में कुछ एक रुकावटें मैंने आपको कहा दे सकते हैं। हाँ, यह आपके इस समय में भाग्य भाव को दृष्ट करेंगे। राहु अगर परेशान कर रहे हैं तो केतु बचाएंगे भी, ठीक है। यह इस समय में कई चीज़ों की तड़प आपके मन में बढ़ा देंगे। आपको कई बार ऐसा लगेगा मेरा सही तरह से मान सम्मान नहीं हो रहा, तो यह केतु कई बार ऐसी सोच आपके मन में प्रकट करेंगे। लेकिन चीज़ें साढ़े साती की वजह से भी थोड़ी अप डाउन जाएंगी। सबसे पहली ये बात समझे, काले और सफ़ेद रंग के 2 रंग के कुत्ते की सेवा आप रूटीन में अपना लें। आपको ऐसा नहीं है घर से एक रोटी अलग लेके जानी है। पापी ग्रह क्या होते हैं? शनि, राहु और केतु। इनको जब भी आपने शांत करना है ना, अपनी रोटी में से, जैसे आप 2 रोटियां खाते हैं, 1.5 रोटी खाएं, 1.5 रोटी खाएं, आधी रोटी कुत्ते को डाल दें। कुत्ता नहीं खाता, मलाई लगा के दें, खाएगा, ठीक है। तो वह कुत्ते को देनी शुरू कर दें आप गुरुवार से, फिर जिस दिन मर्जी देते रहें। अगर आपके गुरु महाराज हैं उनका आशीर्वाद लें, बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु महाराज नहीं है तो दादाजी, पिताजी, उनका आशीर्वाद लें। अगर उनमें से भी कोई नहीं है तो पीपल के पेड़ की सेवा करें। पीपल का पेड़ भी अगर उपलब्ध नहीं है मंदिर में
तो पुजारी को कुछ एक दक्षिणा दें, किसी बुजुर्ग पुजारी या किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद ले लें, ये भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। सुबह किसी भी सरकारी जगह की सैर करें, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई सरकारी पार्क, स्टेडियम जो आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, वहाँ पर सैर करें। तामसिक भोजन का त्याग कर दें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, उनका त्याग कर दें। हो सके तो लहसुन प्याज भी कोशिश करें कम खाएं। कम से कम बृहस्पतिवार के दिन, मंगलवार के दिन का त्याग करेंगे तो बहुत अच्छा। तो यह छोटी छोटी चीज़ें, जिसमें से केतु के कुछ एक उपाय हैं, कुछ एक राहु के उपाय हैं, मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए है। अगर यह आप करके चलते हैं, यह जो समय आपका 1.5 साल का राहु का आ रहा है, ये मिश्रित परिणाम देने वाला है। ठीक है, इसमें आपको धन लाभ भी बढ़ेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़े रहेंगे। कई बार लगेगा कि जीवन में बहुत सी रुकावटें हैं, कई बार एकदम से सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देगा। मिश्रित चीज़ें साथ में चलेंगी। ओवरऑल यह समय थोड़ा सा आपका कठिन रह सकता है, क्योंकि 7.5 है। कुछ एक सुधार कर लेंगे तो जल्दी आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो शनिदेव को किसी भी व्यक्ति को अच्छे से समझाना आता है। आपके जीवन में कठिनाइयां पैदा करेंगे, आपको अलाइन करेंगे, आपको सच और झूठ का चेहरा दिखाएंगे। कौन है अपना, कौन है बेगाना, सारी दुनिया यह शनिदेव आपको दिखाकर राहु के द्वारा फल प्रकट कर देंगे। तो अपने आप को जितनी जल्दी आप सुधार कर चलेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो जो मेष राशि के लिए बनाया गया है, मेष राशि वालों को क्या फलादेश मिलने वाला है, क्या उन्होंने उपाय करने हैं, क्या परहेज करने हैं, इस पर आधारित था। इसी आशा के साथ ये वीडियो बनाया गया था कि आपको यह वीडियो काम आएगा। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें। सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।